हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है पहला वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसका जो आपका प्रश्नावली है 1.2, इस प्रश्नावली को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहला चीज़ कि अपरिमेय को समझ लेते हैं कि जो चीज़ रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है, अगर हम ज़बरदस्ती निकालते हैं तो ये दशमलव में आएगा, तो वो आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर दिया हुआ है रूट में 25, ठीक है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर ही 5 × 5 ऐसे हम लिख सकते हैं, 5 × 5 = 25। तो इसमें क्या हो जाता है, रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम एक बार ऐसे 5 के रूप में निकाल सकते हैं। तो जिसको हम इस तरीके से हम एकदम से बिना दशमलव में लाए और इस तरीके से सेफ निकाल सकते हैं, तो वो आपका क्या होता है, अपरिमेय नहीं होता है। तो √25 अपरिमेय नहीं है, लेकिन ये 5 अपरिमेय है। तो ये बात तो क्लियर हो गया ना कि ये अपरिमेय है। लेकिन कह रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप सिद्ध करके बताइए कि ये कैसे अपरिमेय है। चलिए सिद्ध करते हैं। तो सिंपल आपको लिखना है हल। और अब आपको तो पता है कि अपरिमेय है, लेकिन अब सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको उल्टा मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि माना। अब इसको उल्टा मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब जब मान लिया है तो परिमेय संख्या होता है क्या, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, P/Q मतलब ये आपका बटे के रूप में जो होता है वो आपका परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम परिमेय संख्या के सामने रखते हैं। तो अंडर रूट में 5 बराबर में A/B या फिर P/Q या फिर M/N कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख दें, P/Q रख देते हैं, P/Q। अब परिमेय संख्या के एक नियम होता है कि इसका जो नीचे वाला ये मान होता है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ ये जो नीचे वाला Q है, Q ये कभी भी 0 नहीं है। ठीक, अब इसमें यहाँ पर ये बात बताइए कि ये जो P और Q है ये है क्या। तो लिखेंगे कि यहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोनो ना कोनो संख्या है। ठीक है, पूर्णांक एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अब सारा खेल इसी 2 लाइन में है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जिसका जो गुणनखंड होता है ना वही उसको विभाजित कर सकता है, वही उसको काट सकता है। जैसे मान लेते हैं कहीं पर दिया हुआ है 8, ठीक है, 8 दिया हुआ है, तो 8 का गुणनखंड कौन कौन हो सकता है, तो 4 से भी इसको काट सकते हैं। ठीक है, इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, इसको हम स्वयं 8 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो 8 के बहुत सारे ये गुणनखंड हैं। तो यही जो गुणनखंड है यही क्या कर रहे हैं, इसको विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो 8 के जितने गुणनखंड होंगे क्या हो जाएगा, वही 8 को विभाजित भी करेगा। ठीक है, उसके अलावा और कोई भी इसको विभाजित नहीं करेगा। ठीक, ये बात इतना क्लियर हुआ ना। अब उसी तरीके से ये जो P और Q है यहाँ पर हमें साफ साफ लिखा है कि ये इसका गुणनखंड कौन है, केवल 1 है। तो P और Q को 1 के अलावा और इसको कोई भी नहीं काटेगा, कोई भी इसको विभाजित नहीं करेगा। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया ना। अब इसको हम आगे हल करना शुरू करते हैं। देखिए, तो लिखेंगे अंडर रूट में 5 बराबर में P/Q। ठीक, दोनों तरफ वर्ग, तो लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो चलिए वर्ग कर देते हैं।
तो अंडर रूट में ये 5 इसका वर्ग, फिर p बटे में q इसका वर्ग। ठीक, अब इससे आपका ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 5 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बटे में q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, q को अब इधर भेजेंगे, तो जब इधर भेजेंगे तो 5q का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ये आपका p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 5 को इधर भेज दीजिए, तो q का स्क्वायर बराबर में ये p स्क्वायर, 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा। तो अब देखिए यहीं पर मामला फंस गया। ठीक है, अब मामला क्या फंस गया, हमने तो यहाँ पर लिखा था कि p और q का जो गुणनखंड है वो एक के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, एक के अलावा इसको कोई विभाजित नहीं करेगा, यहाँ पर लिखे थे ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 5 तो इसको विभाजित कर रहा है। अब ये तो भाई गलत मामला हो गया, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, अब ये बात यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अब p स्क्वायर को विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अगर p रहेगा तो भी तो करेगा ना, करता है, तब p को भी विभाजित करेगा। ठीक, इतना बात क्लियर हुआ ना। अब हमने q को p को तो हमने देख लिया है, ये तो भाई p क्या कर रहा है, ये तो विभाजित हो जा रहा है 5 से। अब चेक करेंगे कि क्या ये q भी ऐसा ही करेगा कुछ। चलिए, तो इसको लिए भी यहाँ पर करेंगे। अब p बराबर में 5 c कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, पूरा कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बराबर में 5 c का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर में 25 c स्क्वायर। तो p स्क्वायर का मान यहाँ से उठा करके रख देंगे, ये 5q का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो p स्क्वायर का मान 5q का स्क्वायर बराबर में ये 25 c का स्क्वायर। 5 को इधर भेजिए, तो q, ये q है, q का स्क्वायर बराबर में ये 25 c का स्क्वायर बटे में 5 से आपका ये ख़त्म हो जाएगा, तो q का स्क्वायर बराबर में ये 5 c का स्क्वायर। 5 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर बटे में 5 बराबर में c स्क्वायर। ये इतना है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि q भी यहाँ पर 5 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, तो जब विभाजित हो जा रहा है तो सेम यही वाला चीज़ यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, बना के नहीं लिखना है, जो चीज़ है उसी को लिख देंगे कि यहाँ 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, तब q को भी विभाजित करेगा, तब q को भी विभाजित करेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब बस आपको क्या यहाँ पर लिख देना, लास्ट में बस आपको 2 लाइन और लिख देना है। क्या लिखना क्या है कि यहाँ पर हमने शुरू में क्या माना था कि p और q को एक के अलावा कोई भी विभाजित नहीं कर रहा है। जब हमने हल किया है तो हमें पता है चला है कि ये 5 क्या कर रहा है, p को विभाजित कर रहा है, यही 5 q को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारा गलत हो जा रहा है। ठीक, तो आपको नीचे, अब हमारे पास तो जगह है नहीं, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, तो लिख देंगे क्या कि अतः नीचे लिखना है, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हमने लिखा था कि कोई इसको विभाजित नहीं करेगा लेकिन 5 विभाजित कर रहा था, यही विरोधाभास है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और यह विरोधाभास और यह
विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, गलत कल्पना का क्या मतलब है कि शुरू में ही हमने इसको गलत माना था। ठीक है, एक अपर्मेय को हमने परमेय मान करके हल किया था, इसीलिए ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ये यही कारण है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक टाइप और है, उसको भी देख लेते हैं। बस दो ही टाइप से ऐसे प्रश्नों को हल करना होता है। ठीक है, तो एक टाइप हमने आपको बता दिया, दूसरा टाइप चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, और इसको हम दूसरे टाइप से हल कर देते हैं। तो सिंपल इसको लिखेंगे हल। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हमें तो पता है कि ये वाला अपरमेय है। अब अपरमेय संख्या के साथ में ही 2 और 3 ये परमेय है, लेकिन एक अपरमेय संख्या के साथ में जुड़े होने के कारण ये सब के सब अपरमेय हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कि माना 3+2 √5 एक परमेय संख्या है। फिर से गलत माने हैं। ठीक है, परमेय संख्या है। ठीक, अब परमेय संख्या के सामने रखेंगे तो 3+2 बराबर में a/b मान लेते हैं इस बार b। ठीक, जहाँ यहाँ या फिर जहाँ कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ इसका जो नीचे वाला b है ये कभी भी 0 नहीं है। ठीक है, अब a और b के बारे में लिख देते हैं कि a तथा b एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। ये बात इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से इसको हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3+2 √5 बराबर में a/b। ठीक, 3 को इधर भेज देते हैं तो 2 √5 बराबर में a/b और माइनस का ये 3। ठीक है, 2 को भी इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा √5 बराबर में a/b और माइनस से 3/1। ठीक है, अब जब 2 को इधर भेजेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, जब नीचे हो जाएगा तो अब इसमें क्या करेंगे, नीचे 1 ले करके अब पलट करके इसमें गुणा करा देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √5 बराबर में a/2b और माइनस में 3/2, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर मिल जा रहा है। ठीक है, कभी भी 7 ठीक है बराबर थोड़ी होगा रूट में 7 के। ठीक है, ये वाला हमेशा बड़ा होगा, ये वाला हमेशा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि 7 का मतलब होता है कि इसके घात में 1 है, और √7 का मतलब होता है कि इसके घात में आधा है। ठीक, तो ये वाला कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से ये वाला है। ठीक है, ये क्या है, ये तो ऑलरेडी छोटा है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ जब हम परमेय संख्या रखेंगे तो ये हमेशा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। बट यहाँ पर हम हल कर रहे हैं तो हमें अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर मिल जा रहा है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख देंगे। तो पहले है ये हमारा बायां पक्ष है और इधर का हमारा ये दायां पक्ष है। तो लिखेंगे कि दायां पक्ष। तो लिखेंगे क्या कि a/2b और माइनस का 3/2 एक पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक है
पूर्णांक है जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब बायां पक्ष में आ जाते हैं। बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या है कि √ जो 5 ये जो अपरिमेय संख्या है ये बराबर नहीं हो सकता है किसके, a/2b-3/2 के, ठीक। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें ये दोनों आपस में बराबर में मिल जा रहा है, ठीक है। तो यही है यहाँ पर विरोधाभास, ठीक। बस यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। बात क्लियर हुआ ना। हमने कहाँ पर गलत कल्पना किया था, शुरू में हमने गलत कल्पना किया था, तब हमें ये वाला विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है, ठीक। तो बस इस तरीके से आपको कर देना है, मामला क्लियर। तो यही दो मेथड है, ठीक है, जिस तरीके से आपको लगाना है। तो उम्मीद है कि आपको एकदम से इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करके सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। सेम वही चीज़ है जो हमने बताया, जो हमने दो मेथड बताया ना। तो ये पहला मेथड से लगेगा, ये दूसरा मेथड से, ये भी दूसरा मेथड से हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको बता देते हैं हम आपको। तो सिंपल लिखेंगे हल, ठीक है। फर्स्ट नंबर हल करना है, ठीक है, ये वाला। तो माना क्या माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। अब इसको परिमेय संख्या के सामने रखेंगे। 1/√2 बराबर में p/q, जहाँ ये जो नीचे वाला q है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं है। बात क्लियर हुआ। अब इसमें देखिए p और q के बारे में लिखिए। यहाँ p तथा q एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद से 1/√2 बराबर में p/q, दोनों तरफ वर्ग, ठीक। चलिए तो ये कर देते हैं वर्ग, 1/√2 का वर्ग और p/q का वर्ग। तो इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा, 1/2 बचेगा, इधर हो जाएगा p का स्क्वायर बटे में q का स्क्वायर। इसको इधर और इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा, एक के साथ गुणा करेगा तो ये q का
स्क्वायर रह जाएगा, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 2p का स्क्वायर, 2 को इधर भेज देंगे तो q का स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा बराबर में p का स्क्वायर। ठीक, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है, 2q स्क्वायर को विभाजित करता है तो लिख देंगे यहाँ 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तब q को भी करेगा, q को भी करेगा। चलिए, तो q का तो हमने चेक कर लिया, अब p का देखते हैं। तो यहाँ से चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए 2p हमें किसका चेक करना है, p का चेक करना है। तो q बराबर में 2c का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं अभी करेंगे, पहले लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर बराबर में 4c का स्क्वायर। तो q का मान कितना है, ये वाला 2p, 2p स्क्वायर बराबर में 4c का स्क्वायर। तो ये p स्क्वायर बराबर में, इसको इधर 2 को इधर भेजेंगे तो 4c का स्क्वायर बटे में 2, इससे ये ख़त्म, तो 2 को इधर भेज देंगे तो p स्क्वायर, और 2 जब इधर आएगा तो यहाँ रहेगा तो गुणा करेगा, यहाँ है भाग करने के बराबर में c स्क्वायर। चलिए यहाँ भी मिल गया, तो लिख देंगे कि यहाँ 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, तब p को भी करेगा। ठीक है, अब इसके बाद से बस लिख देंगे कि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों, क्योंकि 2 क्या कर रहा है, q को और p को दोनों को विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर हमने लिखा था कि p और q को केवल एक ही विभाजित कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जगह तो है नहीं, तो यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। तो लिख लीजिएगा कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। बस खत्म कहानी, यही आपको लिख देना है। ठीक है ना। अब इस तरीके से ये जो सेकंड वाला है, चलिए इसको भी बता देते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए अब इसको भी फटाफट हल कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हल, उसके बाद से माना 7 अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद से परिमेय संख्या के सामने रखेंगे 5 बराबर में p बटे में q, जहाँ q है ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक, उसके बाद से p और q के बारे में लिखेंगे, यहाँ p तथा q एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त
अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7 अंडर रूट में 5 बराबर में P बटे में Q। ठीक, अब देखेंगे कि क्या कोई ऐसा संख्या है जिसको हम इधर भेज सकते हैं जो आपका अगर हटा देते हैं तो पर में ना हो। जैसे 7 को अगर इस रूट 5 से दूर कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पर में हो जाएगा। ठीक है, और जुड़ा हुआ है तो अपर में है। तो 7 को पहले इससे छुटकारा मिलाते हैं। ठीक है, छुटकारा देते हैं तो ये हो जाएगा 5 बराबर में P बटे में Q। गुणा करा इधर आएगा तो ये भाग करने लगेगा। ठीक है, अब इसके नीचे 1 लगा देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में 5 बराबर में P बटे Q पहले ऐसे लिख लीजिए, P बटे में Q लिख लीजिए। अब इसको पलट करके लिख दीजिए, 1 ऊपर कर दीजिए, 7 नीचे कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 बराबर में P बटे में 7Q। ये चीज़, अब यही मामला फंस गया। क्या फंस गया कि एक और पर में संख्या के बराबर मिल गया। अब जब बराबर मिल गया तब क्या करेंगे, लिखेंगे पहले दायां पक्ष में क्या, तो लिखेंगे P बटे में 7Q एक पूर्णांक है, तब यह परिमेय संख्या होगा। ठीक, उसके बाद से बायां पक्ष अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ दर्शा देंगे, इसलिए ये जो अंडर रूट 5 है ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है P बटे में 7Q का। ठीक, यहाँ लिख देंगे कि अतः हमें मिल जा रहा है क्या, हमें दोनों वापस में बराबर मिल जा रहा है। हालांकि होना चाहिए ऐसे, लेकिन मिल रहा है इस तरीके से। तो लिख देंगे अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना का मतलब होता है कि माना। ठीक है, कल्पना के कारण हुआ है। बस ये आपका सिंपल सा आंसर, क्लियर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए लास्ट का जो क्वेश्चन बचा है ना, उसको भी सेम इसी वाले मेथड से करना है, तो उसको आप लोग स्वयं करिएगा। हमने आपको पूरा प्रश्नावली समाप्त करा दिया है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।